वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक कटोरी मैदा। इसके लिए आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये जस्ट एज 3-4 पर्सन्स के लिए बनाया है। तो उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डालना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है रिफाइंड घी, जो कि 1 कड़छी के करीब है हमारा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही हमें करें। आटा गूंदना आपको मैंने सिखाया ही हुआ है पहले भी अपनी वीडियो में, वैसे भी आता ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आटा गूंद लें और इसको जैसे मैदे को भी आटे की तरह गूंद कर इसकी लोई बनाकर फिर इसकी हमने रोटी बेलनी है। ये देखिए, रोटी हमने इस तरह से बेलनी है कि ये ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से। इसको आप ये मत सोचो कि ये गोल नहीं हो रही है, गोल हो ना हो कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन रोटी जहाँ तक हो सके आप इसकी पतली ही बेलनी है। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बच्चे बड़े सब खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। चाहे आप इसको इवनिंग स्नैक्स में खाएं, ब्रेकफास्ट में खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। रोटी करने के बाद ये देखिए, बेलने के बाद हमने ये क्या लिया है, एक बॉइल्ड पोटैटो। आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहें उतने पोटैटोज़ ले सकते हैं। मैं जैसे अभी आपको एक कर दिखा रही हूँ, आप 2-3 पोटैटोज़ ले लें। उसको हमने अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। इस तरह से पील ऑफ करने के बाद मैं आपको एक का करके दिखा रही हूँ, आप इसमें ज़्यादा का सही। इसमें मैंने नमक डाला है, ये देखिए। फिर इसमें मैंने मसाला डाला है, ये गरम मसाला है कैच का, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, फिर इसमें हम मसाले डालें तो लाल मिर्च मैं कम पसंद करती हूँ तो कम डालें, और ज़्यादा पसंद करें ज़्यादा डालें। ये अमचूर 1/2 स्पून, और फिर इसमें इसका मज़ेदार चटाकेदार मसाला बनाने के लिए मैजिक मसाला, मैगी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्वांटिटी के अनुसार डालना है। तो मैं आपको एक पोटैटो का करके दिखा रही हूँ। इसमें मोस्टली मैंने 1 कटोरी का किया ना, तो 1 लोई का बनाकर दिखा रही हूँ, तो उसमें 1 पोटैटो कम से कम लग जाएगा हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बढ़ाते कढ़ाते जाइए। अब हमने क्या करना है, ये हमने जो रोटी है बेल ली है। अब हमारा ये बैटर भी है, हमने अपना सारा बैटर इसके ऊपर धीरे धीरे कोने टू कोने, कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसको सारे को स्प्रेड कर लेना है। एक आलू कम से कम हमारी एक जो चपाती है उसमें लग ही जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी लोई हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। तो इसको हमने इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, अब आप सोचेंगे एक से ऐसे हो जाएगा तो बाकी का क्या करेंगे। तो ये है ना कि एक जैसे रोटी का जो बनेगा ना, तो 1 पर्सन के लिए बन जाएगा नाश्ता। तो उसके हिसाब से ही आप आटे को गूंदें। ये देखिए, अब इसको हमें धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आसानी से हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको हल्का हल्का दबा देना है, जैसे कि मैं दबा रही हूँ। अब इसको हमने कट कर देना है इस तरह से, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे। ये देखिए, ये देखिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करना, बस इतना इतना इस तरह से कट कर देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से मैं कट करती जा रही हूँ, इसी तरह से आपने इसको कट कर देना है। ये देखिए, सारे के सारे को हमने इस तरह से कट कर देना है। अब ये देखिए क्या बनेगा हमारा। अब इसको हम ऐसे करेंगे खड़ा, और फिर इसको हमने हल्का हल्का दबाते जाना। ये देखिए, हल्का हल्का ऐसे बस दबा देना है। ये देखिए, बन गए ना हमारे व्हील। तो आपको शायद पता चल ही गया होगा हम क्या बना रहे हैं, व्हील समोसा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसको चाहे कई लोग समोसा कह देते हैं, कई ओनली व्हील्स कह देते हैं, मतलब जो आपको इसका नाम अच्छा लगे वो आप इसको ले सकते हैं। अब मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा जो है हमारा, हमने वही जो हमारा मैदा लिया है, तो मैदा, अगर आपको मैदे की चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसके लिए आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये रेसिपी आप आटे के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें थोड़ा सा मैंने फिर नमक, थोड़ा सा मसाला गरम, और फिर मैंने डाली है इसमें लाल मिर्ची, और फिर इसमें जो है काली मिर्ची, और फिर हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा जैसे कि अमचूर। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, थोड़े से पानी डालकर। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर करें, ज़्यादा पानी ना हो जाए। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है।
ये देखिए हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतला ही चाहिए। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करके ये देखिए हमने ये पतला घोल इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। कोई लम्स नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है। अब हमने जो व्हील्स बनाए हैं इसमें डिप करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और हम इसको जो हमारी कढ़ाई है या फिर अपने जो भी चीज़ ली है उसमें हमने इसको डालते जाना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही हमने इसको डालते जाना है सारे के सारे को। कढ़ाई मैंने पहले गर्म करके रखी हुई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी स्नैक बनाए, मैंने आपको बताया भूल गई। वो मैंने नमक पारे बनाए थे, तो साथ में सोचा कि बच्चों के लिए ये स्नैक भी बना देती हूँ, तो ये भी मैंने साथ के साथ बनाया। नमक पारे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की हुई है, वहाँ पे जाकर आप इजीली देख सकते हैं कि नमक पारे आप घर पर कैसे बना सकते हैं। और उसी कढ़ाई में मैंने ये देख लिए स्नैक्स बच्चों के लिए शाम के लिए जल्दी से तैयार कर दिए झटपट। ये देखिए अब ये फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही नमक पारे निकाले थे ना, तो घी ऑलरेडी गर्म ही था, तो झट से फटाफट मैंने इसमें से ऐसे कर दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये इजीली अब हम इसको हिलाते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से करते हुए। ये देखिए अब इसको हमने बस इस तरह से हिलाते जाना है, ताकि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। तो इसको हमने इसे हिलाते हुए बस इसको हमने बनने देना है 2 मिनट के लिए छोड़कर, बस फिर इसको अगेन इसी तरह से हिलाते हुए इस तरह से टर्न कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको टर्न करते जाना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बस इस तरह से हमने इसको टर्न कर देना है, ये देखिए, ताकि कोई भी साइड इसकी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि अगर कच्चा रह जाता है ना कोई भी स्नैक, तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए इसको आप जब भी आप किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं, तो इसको जैसे एक एक सेकंड के बाद 2-2 सेकंड के बाद इसको हिलाते जाएं। और ये देखिए हमने ये हमारी जो है छलनी ले लिया। छलनी हम क्यों रखते हैं, क्योंकि छलनी में जो अब हम फ्राई चीज़ कोई भी निकालते हैं ना, तो एक्स्ट्रा जो घी है वो नीचे चला जाता है, और हमारी रेसिपी में घी लेस रह जाता है। तो ये देखिए इसको मैं निकालती जा रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे बर्तन में चला जाएगा, और जाली के ऊपर हमारा स्नैक्स रह जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे यम्मी टेस्टी व्हील्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, सर्विंग प्लेट में डालेंगे। तो पहले हमने जो सर्विंग प्लेट ले ली है उसमें हम रखेंगे टमाटो केचप, और उसके बाद एक एक करके हमारे जो व्हील समोसा है इसको हम रखते जाएंगे। ये देखिए देखने में जितने यमी है, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा ये यमी होते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और देखिए एक ही हमने, जैसे अगर आपको झटपट कुछ खाने का मन हो तो आप एक जैसे रोटी बेलें और इसके साथ ऐसे फिल करके इस तरह से, अब मैंने ऊपर इसके ऊपर चाट मसाला जो है हल्का सा स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए बनकर अब तैयार है। अब इसको हम खाकर देखते हैं ये कैसे बने हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो इसको कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब इसको हम ट्राई भी करते हैं खाकर। तो चलते हैं अब टेस्ट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।